सर, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका कार्यक्रम कैसा है और किस तरह से आपका संस्था का काम चल रहा है? यहाँ पर क्या-क्या प्रयोजन आप कर रहे हैं और कार्ड में कौन-कौन से कार्ड में क्या-क्या दुरुस्ती है, क्या मिस्टेक होता है? वो सारी बातें थोड़ा हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विजय डोईफोड़े है। मैं अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन का जनसंपर्क अधिकारी हूँ। हमारा जो फाउंडेशन है अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है। हम शिक्षा, रोजगार, आरोग्य और महिला सक्षमीकरण और जितनी भी केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं उस पे हम काम करते हैं। हम जो विविध राजकीय पक्षों के साथ विविध शिविर ऑन ग्राउंड पहुंचाते हैं, ये शिविर हम बिना मूल्य करते हैं। हमारा शिविर का एक ही उद्देश्य है कि जो समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ जो घटक है उसके प्रति सब ये बिना मूल्य योजनाएं उनको मिले, उनको लाभ मिले। हमारा फाउंडेशन आज से कल 3 साल पहले हमारा फाउंडेशन का जन्म हुआ है। हमने मुंबई में बहुत जगह पे बहुत राजकीय पक्षों के साथ काम किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, रोजगार कार्ड, महिला सक्षमीकरण, बचत गटों के लिए। कोविड में आपको जानकर ये खुशी होगी, कोविड में हमारी संस्था अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन ने कुल 5,000 बेरोजगार लोगों को जॉब लगा के दिया। हालांकि वो जॉब कुछ बड़े ऐसे नहीं थे, डॉक्टर इंजीनियर टाइप, ब्लू कॉलर जॉब थे, कुरियर में है या फिर स्विगी जोमेटो ऐसे जॉब हम जिसके उनका जो रोज़गार का जो प्रश्न था, ज्वलंत प्रश्न था, वो सॉल्व हो गया, सेटिस्फाई हो गया। वैसे ही हमने 25,000 लोगों का विनामूल्य लसीकरण करके दिया। आप कोविड में जानते हैं जब 1,000-1,200 रुपया वैक्सीन की जो कीमत थी, उस समय हमने कम से कम 25,000 लोगों का वैक्सीन करके दिया है। हमारे जो चेयरमैन है अश्विन मलिक मेश्राम, ये आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट है। उनका एक ग्लोबल बिजनेस है एजुकेशन फील्ड में। और ये जो संस्था है, ये जो फाउंडेशन है अश्विन मलिक मेश्राम, ये उनकी स्व कमाई से चलता है। हम कोई भी डोनेशन लेते नहीं और हम किसी को डोनेशन देते भी नहीं। जितना भी सामाजिक काम है ये कैंप्स और शिविर के माध्यम से होता है। तो आज तक हमने कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को ये विनामूल्य कार्ड्स बना के दिए हैं। और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स है, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम्स हो या करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारे जो उपक्रम हैं हमने विनामूल्य किए हैं। आज हमारी एक स्वतंत्र पहचान है मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारी एक स्वतंत्र पहचान है। हमारे लिए हमारे साथ बहुत ही सारे राजकीय पक्ष जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम ये ऑन ग्राउंड आते। हमारी 25 लोगों की फुल टाइम टीम है और मैं स्वयं विजय डोईफोड़े मैं इसमें इनिशिएटिव लेता हूँ। हमारे चेयरमैन के उनके जो विज़न है, उनका विज़न है कि मैक्सिमम कैंप्स होने चाहिए, महीने में 20-25 कैंप होने चाहिए ताकि ये निरंतर ये काम चलता रहे। यही हमारी विज़न है। अभी तक आप लोगों ने मतलब ये आपका जो जन्म हुआ है संस्था का पिछले तीसरे साल या 3 साल हो गया है, तो इसमें आप लोगों ने अभी तक कितने कैंप किए हैं, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और दूसरे और किन-किन क्षेत्रों में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? हमने आज तक कम से कम 2800 कैंप किए हैं मुंबई में। विविध पॉलिटिकल पार्टीज़, विविध पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कैंप किए। इनके साथ जुड़ना हमारा एक ही उसमें उद्देश्य रहता है कि अगर हम हमारे वॉलंटियर्स लैपटॉप लेके जाएंगे तो 5-50 लोग लाभार्थी रहते हैं, लेकिन किसी कॉरपोरेटर, आमदार या खासदार के माध्यम से जाते तो इनके पास एक संगठन रहता है, कार्यकर्ता रहता है, उनका एक नेटवर्क होता है, उससे हमारा रीच ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो मतदार है, यहाँ के जो वोटर्स है, उनको एक अच्छा विनामूल्य एक कार्ड मिलता है ताकि इनकी भी पहचान होती है। ये तो जानते ही, इनको तो जानते ही लोग, लेकिन हमारा फाउंडेशन का जो कार्य है वो भी सब लोगों में ये फैलता है। हमारे फाउंडेशन का एक नाम होता है। हमारे चेयरमैन का एक ही उद्देश्य है कि समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको कभी पैसे मत दो, लेकिन ये जो योजनाएं हैं, केंद्र शासन की जो योजनाएं, उनका लाभ दो, उनको सक्षम करो। यही हमारा एक उद्दिष्ट है और हम निरंतर इसका काम कर रहे हैं।
और जैसे आपने पूछा कितने लोग, अभी कितने लोग हैं, तो मुझे तो आज तक ऐसा लगता है कम से कम 1-2 लाख लोग तो होंगे। हमारे पास हमारा स्टैटिस्टिक्स है, रिकॉर्ड है, डेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने ये सामाजिक समाजकारण जो कहते हैं, राजकारण और समाजकारण, हम तो राजकारण में नहीं, लेकिन समाजकारण ये हम निरंतर कर रहे हैं और हमें उसमें एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है जब हम किसी के चेहरे पे खुशी लाते हैं। सर एक बात बताइए कि इन सारे जो कार्ड वगैरह जो बने हैं सरकारी योजनाओं के लिए, उनमें अक्सर जो गलतियां होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, जो आदमी जिसकी वजह से आदमी धक्के खाता है, बार बार यहाँ वहाँ जाता है, सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में है, इधर उधर जाता है, तो क्या मेन मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है जो आपको बार बार जो है उसी को दोहराना पड़ता है? नहीं, अभी हमारे जो ऑब्जर्वेशन में ऐसी बहुत कम इंस्टेंसेस आए। अभी आज का जो शिविर चालू है उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, आभा कार्ड। तो इसमें 2 ही चीज़ें लगती है, आपका एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होना ज़रूरी है। अभी बहुत लोगों का क्या होता है, उनका मोबाइल अपडेट नहीं होता है, तो वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन कार्ड नहीं बनता। और क्या होता है कि आपका जो एड्रेस है कभी कभी अपडेटेड नहीं रहता है। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन उसको हम कर सकते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप आपका आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं मोबाइल के साथ, तो ये हम तो नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ क्या है, जो केंद्र शासन जो योजना है, अभी जो हमारे पंत प्रधान है माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये चालू किया है, उनकी जो संकल्पना है डिजिटल भारत, तो इस आभा कार्ड की सुंदरता ये है कि इसके ऊपर एक QR कोड होता है, वो अगर स्कैन करोगे तो आपकी जो जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है, मेडिकल इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, वो आपके PC पे आ जाता है। अगर आज आप मुंबई में, आप गांव में गए, यूपी में गए, दिल्ली में गए, कहीं भी गए, और अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपको ब्लड टेस्ट करना है, आपका यूरिन टेस्ट करना है, तो भविष्य में कोई भी हॉस्पिटल आपको आपकी प्रीवियस फाइल्स नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कि आपका आभा कार्ड दीजिए, आभा कार्ड दीजिए, स्कैन करेंगे QR कोड तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये अभी नया भारत है, एक डिजिटल भारत है, और हमें खुशी और गर्व दोनों ही है कि हम लोगों को सक्षम कर रहे हैं इस कार्ड से।